नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कैलेंडर की। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और जो प्रश्न आपको नहीं आते थे उन्हें आप करेंगे 2 सेकंड में। ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों, और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका कैलेंडर का, जो तारीख देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इस तरह के प्रश्नों के लिए ट्रिक लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख रखे हैं कोड। ठीक है दोस्तों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो संडे का कोड होता है 1। संडे का कोड होता है 1 से स्टार्ट करना है संडे से। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, फ्राइडे का 6 होता है। और सैटरडे का कोड होता है दोस्तों आपका 0। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों के कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनको याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। संडे का याद रखना है 1 होता है। उसके बाद सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्रवार का 6 और सैटरडे का 0 याद रखना है। तो इन्हें याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप संडे का याद रखिए, सिर्फ संडे का 1 होता है, उसके बाद सारे याद हो जाएंगे, और सैटरडे का 0। अब देखिए यहाँ पर दिन के कोड के बाद में यहाँ पर महीने के कोड भी लिखे हुए हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 2, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब आप कहेंगे ये 12 महीने के कोड सभी डिफरेंट हैं, इनको कैसे याद करें? तो दोस्तों इनके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है, 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक है, ये 3 का पेयर बन गया, एक ये वाला 3 का पेयर बन गया, एक ये 3 का पेयर बन गया, और आपका एक ये 3 का पेयर बन गया। 3-3 के 4 पेयर बन गए। ठीक है दोस्तों, तो पहले 3 का पेयर कैसे याद रखेंगे? ये क्या है दोस्तों आपका 144। 144 दोस्तों क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर क्या, 144, पहला पेयर। ये क्या है दोस्तों 025। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर दे रखा है, 025। दूसरे में क्या करना है आपको, 0 पहले लगा देना है। ठीक है, ये क्या है 36। 36 क्या होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर, 0 पहले लगा देना है, 036। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 146। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन इसे भी याद कैसे रखेंगे? ये क्या है 146। 146 क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, कितना, 146 होता है कि नहीं होता? अब इसको याद रखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये क्या है दोस्तों 12 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का स्क्वायर, और ये है क्या 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको दोस्तों कोड बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1900 से लेकर 1999 तक के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए सन का कोड क्या रहेगा, 0। अगर आपको सन दी जाएगी 1900 से लेकर 1999 तक, तो सन का कोड कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपको दे दी जाए 2000 से लेकर 2099 तक का आपको पूछा जाएगा, तो उसका कोड आपको दोस्तों 6 रहेगा। क्लियर दोस्तों, सभी कोड लिखे हुए हैं, दिन के कोड भी लिखे हुए हैं। संडे का याद कर लीजिए 1, संडे के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, फ्राइडे तक 6, सैटरडे का 0। महीने के कोड भी आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। अब महीने के कोड में एक बात और है। क्या बात है दोस्तों, देखिए जनवरी और फरवरी के महीने में जब आपका लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा वर्ष चल रहा है आपका, 2020 चल रहा है। 2020 क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष दोस्तों कैसे पता करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरे पूरे कट गए, तो 4 25 20, ये पूरे पूरे कट गए, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लीप वर्ष है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरे पूरे कट जाएं, तो ये हमारा लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष जब रहेगा तो उस समय क्या होगा, जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा दोस्तों 3। ये आपको याद रखना है। अगर हमारी साधारण वर्ष है तो कोड हमारे यही रहेंगे। अगर हमारी लीप वर्ष है तो जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है, 1 कम हो जाता है, इसमें से भी 1 कम हो जाता है 0, और इसमें से भी 1 कम हो जाता है तो 3। बस बाकी के सेम रहते हैं, जनवरी और फरवरी में अंतर आता है सिर्फ, बाकी के सभी कोड सेम रहते हैं।
क्लियर दोस्तों, सभी कोड याद हो गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उसे करने की दोस्तों क्या ट्रिक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो महीने का कोड तक क्या था, 12 का स्क्वायर कितना, 144, यही तो था पहला कोड 12 का। दूसरा क्या था, 5 का स्क्वायर था 025, यही तो था। तीसरा कोड क्या था हमारा, 6 का स्क्वायर 036, और हमारा लास्ट कोड क्या था दोस्तों, 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146, यही तो कोड था। 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये और 3 महीने हो। ठीक है दोस्तों, 12 महीने का कोड आ गया आपके सामने। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा आपका सही आंसर आ जाएगा। तरीका देखिए सॉल्व करने का। कितने की बात है दोस्तों, 15 अगस्त की। जब 15 अगस्त की बात है तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 दूने का 14, 14 तक कट गया, कितना बचेगा हमारा, शेष 1 बचेगा। तो जितना बचा है उससे मतलब है 1 बचा है, 1 से मतलब है 1 लिख लिया। ये 15 तारीख का सॉल्व हो गया। 15 के बाद में क्या दे रखा, अगस्त। अगस्त का महीना कौन सा होता है दोस्तों, 8वां होता है। तो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 8वां महीना हो गया। तो 8वें महीने का अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, हमारा 3 है। आ गया आपका आंसर, 3 हो गया। जिसकी समझ में नहीं आता था उसकी समझ में भी आएगा अब। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। सन कितनी दे रखी है हमारी, सन दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 1947। सन कौन सी दे रखी है, 1947 हमारी सन दे रखी है। तो लास्ट की 2 डिजिट को काटेंगे। क्लियर है, लास्ट की 2 डिजिट को काटेंगे। अब लास्ट की 2 डिजिट को जब हम 7 से काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, ये चला जाएगा 7 6 42 तक कट जाएगा। कितना बचेगा, शेष 5। जो शेष बचा है उसी को तो लिखना है। यहाँ पर शेष कितना बचा, 5 बचा है, 5 लिख लिया प्लस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर समझनी है। ठीक है, ये सन को क्या किया है हमने, 7 से डिवाइड किया है, शेष कितना बता, 5। अब इस सन को एक बार 4 से और डिवाइड करना है। 47 क्या है, 4 से और डिवाइड करेंगे एक बार इसको। कितनी बारी कट जाएगा ये कट जाएगा दोस्तों आपका, 4 से काटेंगे 47 को 11 बार। कहाँ तक कट गया, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 4 से काटेंगे 47 को, कहाँ तक कट जाएगा, 44 तक कट जाएगा 11 बार। शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 44 तक कट गया, शेष कितना बचेगा, 3। इस बार हमें इस शेष से कोई मतलब नहीं। यही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, यहीं पर समझना, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, पहली बार 7 से डिवाइड किया, 1 शेष बचा, 1 लिखा। दूसरी बार डिवाइड किया, 5 बचा, 5 लिखा। लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करेंगे उस समय जो शेष आएगा उससे नहीं लिखना है। 7 से डिवाइड करेंगे, शेष आएगा। 7 से डिवाइड करने पर जो शेष आता है उसे लिखते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जो शेष आता है उससे मतलब नहीं है। जितनी बार कटा है उससे मतलब है, 11 बार कटा है। 11 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 से भागेंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 4। 4 बचा है तो हमें यहाँ पर 4 लिखना है। जिसकी समझ में बात नहीं आई एक बार फिर से समझिए। हमने क्या किया, सन में क्या किया दोस्तों, देखिए हमने 7 से डिवाइड किया, तारीख में जो शेष बचा वो लिखा। सन में डिवाइड किया 7 से, 5 शेष बचा, 5 लिखा। सन में हम 2 बार डिवाइड देते हैं, एक बार 7 से और एक बार 4 से। 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो लिख लेंगे। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम शेष वाले को नहीं लिखते हैं, जितनी बार गया है डिवाइड उसे लिख करके 7 से डिवाइड देते हैं उसमें। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 1947 मैंने आपको कोड बताया था। क्या कोड बताया था दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ। 1900 से लेकर 1999 तक का कोड बताया था। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, यही तो बताया था। और 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या बताया दोस्तों, 6 बताया था। ठीक है दोस्तों, तो 1900 लेकर 1999 की बात है, कोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सभी को जोड़ लो, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़ो 13 हो जाएगा। 13 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 जाएगा, शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचा है शेष। आपको पता है संडे का कितना कोड था, 1 था। अब 6 नंबर का कौन सा होता है, 1 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 5 6। संडे के बाद क्या आएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 6 का कोड क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार का दिन था। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको कम समझ में आया होगा ऐसा लगता है, लेकिन आप आगे देखेंगे तो धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस भी अच्छी होने लगेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद करानी है वो ये है महीने का कोड। सबसे पहला कोड क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, फिर होता है 5 का स्क्वायर 025, फिर होता है 6 का स्क्वायर 036, फिर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना 146। 3 महीने 6 9 और ये 12 महीने का कोड हो गया पूरा। क्लियर दोस्तों। 26 है, 26 को क्या करेंगे दोस्तों 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, शेष कितना बचेगा 5। जो शेष बचा है उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जनवरी है, जनवरी का कोड दोस्तों क्या होता है, जनवरी का कोड आपको पता है 1 होता है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 1 ऐड कर दीजिए। उसके बाद में क्या दे रखा है 1950 दे रखा है, 1950 है, 1950 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड दे देंगे। लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड देते हैं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में। 7 7 49 तक चला गया, शेष कितना बचेगा 1। आप यहाँ पर 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब देखिए 7 से डिवाइड दे दिया, एक बार 4 से देंगे। 1950 में एक बार कितने से देंगे 4 से देंगे, लास्ट की 2 डिजिट में देते हैं। 4 से काटेंगे कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा 12 चौके 48, 12 बारी। शेष कितना बचेगा 2। जब 4 से डिवाइड देते हैं तो जो शेष बचता है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार डिवाइड गया है उसे लिखेंगे, उसमें 7 से भाग दे देंगे, जो बचेगा उसे लिख लेंगे। शेष बचा 5, तो इस 5 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब 1950 की बात है तो कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 1900 से लेकर 1999 का कोड 0 बताया था। सभी को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए। 5 6 7 5 कितना 12 हो जाएगा। 12 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, शेष कितना 5। आपको पता है संडे का कोड कितना था 1 था, तो हमें पहुंचना है 5 पे, तो 1 के बाद 2 3 4 5 पे पहुंच के रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार होगा। आगे बात समझ में दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये अभी तक मैंने बताया है दोस्तों जो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष। अब देख लेते हैं लीप ईयर वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 12 का स्क्वायर मतलब महीने का कोड लिख देते हैं दोस्तों। 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और फिर क्या था 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना 146 होता है। हो गया दोस्तों सभी महीनों का कोड यहाँ पर। अब देखिए कितनी तारीख दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर 10 तारीख दे रखी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिख लेंगे। फरवरी दे रखी है, फरवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, जनवरी है ये फरवरी, फरवरी का 4 होता है। और ये क्या है दोस्तों हमारी लीप ईयर है। मैंने आपको क्या बताया, जब हमारी लीप वर्ष होगी तो कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी का 1 कम हो जाता है, जनवरी का हो जाता है 0, फरवरी का हो जाता है 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, फरवरी का कोड 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी लीप वर्ष है। अगर 2016 की जगह 17 होती तो 4 आता हमारा। क्लियर है दोस्तों। प्लस अब देखिए 2016 दे रखी है, 2016 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को करते हैं सिर्फ, लास्ट की 2 डिजिट मतलब 16 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड, कितनी बजाय 7 दूनी का 14, 14 तक कट गया तो शेष कितना बचा 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब 16 को एक बार 7 से काट दिया, एक बार 4 से काटो, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, पूरा पूरा कट गया 4 बारी। क्लियर है, तो यहाँ पर सीधे हम क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, पूरा पूरा कट गया 4 बारी, 4 लिख लिया। अब प्लस अब देखिए यहाँ पर किस सन की बात हुई है, 1900 से लेकर 1999 तक क्या होता है 0, और 2000 से लेकर 2099 तक क्या होता है कोड 6 होता है। तो यहाँ पर 2000 से ऊपर की बात है तो कोड आ जाएगा 6। सभी को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 6 4 10 2 12 3 15 3 कितना 18, 18 में क्या करेंगे 7 से डिवाइड दे देंगे, कितनी बार जाएगा 7 दूने का 14, 14 तक कट गया, शेष बचा 4। आपको याद कराया था मैंने सिर्फ संडे का, संडे का याद कर लो 1 होता है, पहुँचना कहाँ पर है 4 पे, 1 के बाद 2 3 4, मतलब संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कौन सा दिन आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। तो 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, बुधवार था। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे कंसेप्ट आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। एक बार और यहाँ पर मैं कोड याद करा देता हूँ। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर दोस्तों 025, 6 का स्क्वायर कितना होता है 036 और आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है 146। सभी कोड लिख गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये कोड आपको अब बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए हैं। अब इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कोड आपको उम्मीद करता हूँ सभी को याद हो चुके हैं। ठीक है, कौन सा दिन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है आपकी 19 अक्टूबर की। अक्टूबर का महीना दे रखा है तो मतलब लास्ट का महीना दे रखा है दोस्तों, कोई बात नहीं। 19 अक्टूबर की बात है। 19 लिखिए, 7 से करिए डिवाइड, कितनी बार चला जाएगा 7 दूने का 14, शेष कितना बचा 5। जो शेष बचा है उसी को तो लिखेंगे। 5 शेष बचा है, 5 लिख लिया। अक्टूबर की बात है, ठीक है दोस्तों। अक्टूबर का महीना कौन सा आता है, लास्ट में आता है। यहाँ से कर लो याद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कौन सा कोड है दोस्तों, 1 दे रखा है, 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 है, 2000 को 7 से डिवाइड देंगे, 2 डिजिट में चला जाएगा, 0 में जाएगा तो नहीं जाएगा, 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। 4 से डिवाइड देंगे, 0 में चला जाएगा, नहीं जाएगा तब भी 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और 2000 से लेकर 2099 तक क्या होता है दोस्तों, कोड 6 होता है। 6 ऐड कर दीजिए, सभी को जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 5 कितना 12 आ जाएगा। तो 12 में डिवाइड कर दो 7 से, कितनी बार चला जाएगा 7 एकम 7, शेष बचेगा 5। आपको संडे का कोड याद है, कितना था संडे का कोड था दोस्तों आपका 1। पहुंचना कहाँ पर है 5 पे, 2 3 4 5। संडे के बाद क्या आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन होगा 5 का, बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस ट्रिक पर आपको करना क्या है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रैक्टिस कर लेनी है। इस ट्रिक की आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे, तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।